वेलकम टू कम्पेटिटिव एग्जाम्स। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है द फर्स्ट मोरक्कन क्राइसिस 1905-06। तो ये एक जो फर्स्ट मोरक्कन क्राइसिस है, सबसे पहले इसका हम बैकग्राउंड डिस्कस करेंगे। तो इसके बैकग्राउंड में है 1904 में होने वाला फ्रांस और ब्रिटेन के दरमियान एक मुआहदा जिसका नाम था ऑनटॉन्ट कॉर्डियल। ऑनटॉन्ट कॉर्डियल एक दोस्ताना मुआहदा था फ्रांस और ब्रिटेन के दरमियान, और इसकी टर्म्स ये थी कि जो ब्रिटेन जो था उसकी जो पोजीशन और कंट्रोल इजिप्ट में था उसको फ्रांस तस्लीम कर लेगा, और फ्रांस जो था वो नेक्स्ट जो मोरक्को के ऊपर अपना कंट्रोल करने जा रहा था। तो फ्रांस जो था उसका जो मोरक्को में जो पोजीशन होगी उसको ब्रिटेन एक्सेप्ट कर लेगा। तो ये एक टू वे प्रोसेस था और एक टू वे मुआहदा था एंटॉन्ट कॉर्डियल। यानी कि ब्रिटेन की जो पोजीशन है इजिप्ट में वो फ्रांस मान लेगा, और फ्रांस का जो नेक्स्ट मोरक्को के ऊपर इरादा था कंट्रोल करने का उसको ब्रिटेन मान लेगा, और उसके खिलाफ कुछ भी वहाँ पे मुहिम वगैरह नहीं करेगा मोरक्को के अंदर। तो ये इनकी आपस की एक अंडरस्टैंडिंग थी इस मुआहदे में। लेकिन यहाँ पे जो जर्मनी था वो देख रहा था कि उनकी जो पॉलिसी थी वेल्ट पॉलिटिक का मतलब है कि वर्ल्ड पॉलिटिक्स। तो ये जो जर्मन्स की वेल्ट पॉलिटिक पॉलिसी थी इसका मतलब ये था कि इन्होंने जर्मन्स की ये एक एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी थी, लाइक इन्होंने जर्मनी की जो एम्पायर थी इसको एक्सपैंड करना था पूरी दुनिया में। तो वेल्ट पॉलिटिक को ये बात हज़म नहीं हुई, यानी कि ये जो मुआहदा हुआ ये हज़म नहीं हुआ। और उन्होंने इसमें क्या किया, उन्होंने इसमें जो सुल्तान ऑफ मोरक्को था, मोरक्को का जो लीडर था सुल्तान ऑफ मोरक्को को सपोर्ट कर दिया। और उन्होंने कहा कि जो फ्रांस मोरक्को के ऊपर कंट्रोल चाह रहा है हम इसको चैलेंज करते हैं, और हम इस पूरे मुद्दे को एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में ले जाना चाहते हैं, और वहाँ पे इसका जो फ्यूचर होगा मोरक्को का वहाँ पे डिस्कस होगा। तो फिर उसके बाद जर्मनी के कहने के ऊपर एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई स्पेन के अंदर अल्जजीरास एक सिटी है स्पेन की, वहाँ पे ये इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई जनवरी 1906 में। जनवरी 1906 में अल्जजीरास जो है स्पेन के अंदर वहाँ पे ये कॉन्फ्रेंस हुई जो कि जर्मनी के कहने पे हुई। तो यहाँ पे इन्होंने मोरक्को का जो फ्यूचर था वो डिस्कस करना था। तो फ्रांस ने वो जहाँ वहाँ पे जो डिमांड रखी उस कॉन्फ्रेंस में वो ये थी कि मोरक्कन बैंक और जो पुलिस थी उस पर हमने कंट्रोल हमें चाहिए। उनकी ये डिमांड थी फ्रांस की। और इस डिमांड को जो सपोर्ट करने वाली कंट्रीज थी वो ब्रिटेन, इटली, स्पेन और रशिया थी, जो कि जर्मनी के लिए एक बड़ी ही अजीब बात थी कि जर्मनी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। जर्मनी तो इवन के ब्रिटेन का वोट भी फ्रांस के हक में एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, क्योंकि वो जो एंटॉन्ट कॉर्डियल के नाम से 1904 में मुआहदा हुआ था वो जर्मनी उसको सीरियस ले नहीं रहा था। सीरियस ना लेने की वजह ये थी कि ब्रिटेन और फ्रांस के दरमियान एक लंबी राइवलरी की हिस्ट्री रही है, उनके दरमियान एक लंबी दुश्मनी रही है। तो उन्हें जर्मनी यहाँ पे ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि इनके दरमियान ये जो नया मुआहदा हुआ है इसकी कोई वैल्यू नहीं है, ये सिर्फ एक एम ही बातूनी हद तक ये एक मुआहदा है, इसमें कोई इम्प्लीकेशंस नहीं होने जा रही। लेकिन इस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में जब ब्रिटेन ने उसको वोट किया और साथ में और भी बड़ी पावर्स जैसे कि इटली, स्पेन और रशिया ने भी फ्रांस के हक में वोट दे दिया, तो यहाँ पे जर्मन्स के लिए एक बड़ी अनएक्सपेक्टेड बात हुई, और ये इनके लिए एक इंटरनेशनल स्केल पे एक डिप्लोमेटिक डिफीट थी कि जो उनकी एक्सपेक्टेशंस थी उनके खिलाफ हुआ। तो यहाँ पे सिर्फ ऑस्ट्रिया हंगरी जो था उसने जर्मनी के हक में वोट दिया था, बाकी सब जो बड़ी पावर्स थी उन्होंने फ्रांस के हक में वोट दिया। तो ये एक कह लें कि एक रीज़न थी फर्स्ट वर्ल्ड वार के स्टार्ट होने में। फर्स्ट जो मोरक्कन क्राइसिस था वो एक रीज़न्स थी, यानी कि यहाँ पे जर्मनी की जो डिप्लोमेटिक डिफीट हुई थी तो जर्मनी को इसका भी ग्रज था एक, जो कि बाद में फिर वर्ल्ड वार वन की रीजंस में एक रीजंस काउंट हुई कि इस वजह से भी फर्स्ट वर्ल्ड वार हुई थी। तो ये था सारा फर्स्ट मोरक्कन क्राइसिस, और इसमें सिर्फ हुआ ये था कि ब्रिटेन जर्मन्स के लिए एक अनएक्सपेक्टेड किस्म की डिप्लोमेटिक डिफीट हुई थी।